हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी गोपाल सर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस नई शुरुआत में। आप सभी ने केमिस्ट्री में बच्चों एक नई शुरुआत कर ली है। केमिस्ट्री में आपको मालूम है बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक से चीजें पढ़ने को समझने को मिल रही है, साथ ही साथ बोर्ड स्पेशल क्लासेस जो हम बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखकर बना रहे हैं वो भी मिल रही है। बस अब हमें यही काम यहां पर भी करना है फिजिक्स में। फिजिक्स में बच्चों मैं आपको दो तरह की क्लासेस देने वाला हूं। एक जो क्लास हमारी होगी बिल्कुल फिजिक्स के जीरो से हीरो बनने के सफर में, बिल्कुल बेसिक से आपको उठाकर हम फिजिक्स में खड़ा करना चाहते हैं। वहां तक बच्चों जो आप जहां से आप शुरुआत करके फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सके, आपकी फिजिक्स की जितनी भी कठिनाइयां हैं वो सारी की सारी दूर हो सके। तो मैंने जो बात कही, फिजिक्स में आपको आज से दो तरह की क्लासेस मिलने वाली है। एक जो मैं आज शुरुआत कर रहा हूं बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चों बिल्कुल एकदम शुरुआत से, जहां से हमें फिजिक्स को एक्चुअल में पढ़ना चाहिए। और दूसरी हमारी क्लासेस जो चलेगी अल्टरनेट क्लासेस, वो बोर्ड एग्जाम्स वालों के लिए चलेगी, बोर्ड स्पेशल क्लासेस। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शून्य से बच्चों, बिल्कुल जीरो से। और मैं बात करूंगा सबसे पहले फिजिक्स को लेकर बहुत सारे बच्चों से मैंने सुना है सर हमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, फिजिक्स में दिक्कत होती है, स्पेशली न्यूमेरिकल्स में, फार्मूला डेरिवेशंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो बच्चों आप ही की बात है, मैंने आप ही बच्चों के बहुत सारे बच्चों से सुना हुआ है। दिक्कत एक्चुअल में आती कहाँ है मालूम है? जहां जहां मैथमेटिकल फार्मूले लागू होते हैं, कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आ गया, कहीं पर लॉगरिथम का फार्मूला आ गया, कहीं पर डिफरेंशिएशन करना हो गया, कहीं पर जो है इंटीग्रेशन करना हो गया, या कहीं कहीं पर कैलकुलेशन पार्ट्स में भी बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो बात यही है कि फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें पढ़ने पड़ेगी कुछ मैथ्स। अब मैथ्स का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा मैथ्स। आज से हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं बच्चों ये है फिजिक्स वाली मैथ्स। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने में हमारी मदद करता है, फिजिक्स को सरल बनाता है। वो सारे कॉन्सेप्ट मैथ्स के मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। और मैं सारे बच्चों से यही बोलूंगा, चाहे आप क्लास 11th की शुरुआत में है, क्लास 11th में है बच्चों, या आपने 11th पास करके 12th में चले गए हैं, या फिर आप नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी तरह के अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको फिजिक्स में दिक्कत आ रही है, तो बेटा ये दिक्कत कहीं नहीं है, ये दिक्कत यही है। मुझे जहां तक पता है और आपको भी पता है, ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल टूल या बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स। और आज से हम इसको नया नाम दे रहे हैं बच्चों, ठीक है, फिजिक्स वाली मैथ्स। ये अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया, इसमें अपनी पकड़ मजबूत बना ली, तो यकीन मानिएगा फिजिक्स बिल्कुल आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है, बहुत ही मजेदार होने वाली है। क्योंकि फिजिक्स की बोलते हैं, फिजिक्स की जो जान होती है ना, ठीक है, वो मैथ्स में होती है। जिस बच्चे को मैथ्स अच्छा आता है उसका फिजिक्स भी बहुत ही अच्छा होता है। तो थोड़ी सी इस बात को ध्यान में रखना जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा। अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स आपकी बेहतर हो तो थोड़ा सा आप अपने मैथ्स को भी बेहतर कर लो, यकीन मानिएगा आपकी फिजिक्स बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो क्या पढ़ना है हमको? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है बच्चों। आज से मैं अपनी जो ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल फिजिक्स, ठीक है, वहां पर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फिजिक्स वाली मैथ्स। इसमें हम कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। 11th 12th में मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे पढ़ते हैं, बायोलॉजी स्ट्रीम वाले को पढ़ने के लिए यहाँ पर नहीं मिलता। तो ये क्लासेस मेरी सारे बच्चों के लिए है। आज मैं जितना आपको पढ़ा के जाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री एक ही क्लास में फिनिश करूंगा,
उतनी अगर आपने ध्यान रखी तो हर चीज आपको फिजिक्स में आसान लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बाद कुछ और हमारे टॉपिक्स है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कि अवकलन करना है, समाकलन है बच्चों, लघुगणक के नियम है, घातांक के नियम है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो फिजिक्स में आपको कहीं ना कहीं उपयोगी होगी, कहीं ना कहीं आपको यूज में होगी। जी बिल्कुल। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक नई शुरुआत है और बिल्कुल एक नए उत्साह के साथ शुरुआत कीजिए, हर चीजों को समझिए। एक चीज मैं आज की क्लास शुरू करने से पहले बता देता हूं, याद रखना कभी भी ये जो हम पढ़ते हैं बेटा 11th 12th में, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, बिल्कुल यहां पर मेहनत चाहिए आपको। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, चीजों को बार बार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो अपना एक लक्ष्य बना लीजिए, हमें खूब मेहनत करना है, खूब पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मेहनत से ही चीजें आसान होती है। ठीक है, जब तक आप कुछ भी काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो आप सफल नहीं हो पाओगे। तो सफलता का मूल मंत्र होता है मेहनत करना, अभ्यास करना, चीजों को प्रैक्टिस करना। इस चीज को अपने गांठ बांध लो। ठीक है, कभी भी हवाई कोई भी चीज आपको मिल नहीं जाएगी। ठीक, कुछ बच्चे सोचते हैं एग्जाम्स के समय पढ़ लेंगे, 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने कुछ जादू हो जाएगा। कोई जादू नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, सफलता का केवल और केवल एक ही तरीका है, मेहनत करना। यह चीज आप याद रखना। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे? यहां पर बच्चों हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे, ठीक है, जो सर्वसमीकाएं होती है त्रिकोणमिति की। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स देखेंगे बच्चों, जहां पर हम जो अलग अलग एंगल्स है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, उनकी वैल्यूज आपको बताएंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस, इनकी जो साइन होती है, ठीक है, कहीं पर प्लस कहीं पर माइनस, ये किस तरह से लगता है ये बताएंगे। जो एंगल्स होते हैं, जिनमें जो एंगल्स होते हैं ना, हम मापते हैं डिग्री में, रेडियन में, उनके जो मात्रक होते हैं वो हम समझाएंगे कि डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और अंत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले देखेंगे जो आपको काम आने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं बच्चों हम कहां से? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। कहां से स्टार्ट करेंगे यहां पर हम क्लास बच्चों? ये करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बोलता है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण क्या होती है बच्चों? जो सबसे बड़ी भुजा होती है एक त्रिभुज की, वो कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष अन्य जो दो भुजाएं होती है त्रिभुज की, उनको वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे ये हम देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए सबसे पहले हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ये देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल को बच्चों हम नाम देंगे ABC। क्या नाम देंगे बच्चों? ABC। यहां पर राइट एंगल कहां पास है? एंगल B पर है बच्चों। थीटा की वैल्यू मैं रखता हूं 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू मैं रखता हूं 90 डिग्री। ये वो न्यून कोण है जिसके लिए हमें, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखनी होती है। वो न्यून कोण जो एंगल की वैल्यूज कम है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये तो क्या होता है? बोलता है कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं की वर्गों की योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण क्या होती है आपको पहचानने आना चाहिए। कोई भी बच्चों जो क्या होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है, उस समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। किसी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती बच्चों से कहते हैं कर्ण। ठीक है, हाइपोटेनियस बोलते हैं, एस से दिखाते हैं, ये कर्ण होती है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, फिर जो एंगल हमने लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, जो न्यून कोण हम थीटा लेते हैं बच्चों,
उसके सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा को हम बोलते हैं सम्मुख भुजा। कोण के सामने की भुजा को हम बोलते हैं बच्चों सम्मुख भुजा, जिसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, सम्मुख भुजा। और इसी सम्मुख भुजा को हम कहते हैं बच्चों लंब, परपेंडिकुलर। पी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं बच्चों? पी से। ठीक है। तीसरी भुजा, कोण जिस पर बैठी है, जिस पर आसन्न है। आसन्न मतलब क्या होता है? बैठना। कोण जिस पर बैठी है वो भुजा होती है बच्चों आसन्न भुजा, और इसी को बोला जाता है बच्चों आधार बेस। इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? आधार बेस कहा जाता है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है चीजों को समझने का। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जब हम कोई भी मैथ्स में या फिर फिजिक्स में कभी भी हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लागू करने की, तो बच्चे लोग बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं, सर लंब कौन सा है? कर्ण तो सब जान जाते हैं, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण कहलाएगी, ये सबको मालूम है, सबको पता होता है। हाँ, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं लंब वाली भुजा पर और आसन्न वाली पर। तो अब से आप याद रखना कि आप क्या देखना बेटा, जो हम न्यून कोण लिए, थीटा कहां पास है, जो कोण होता है कोण के सामने की भुजा को हम सम्मुख भुजा कहते हैं और वही लंब होता है। और कोण जिस पर बना है, कोण जिस पर बैठा है, जिस पर आसन्न है, वो आसन्न भुजा आधार होती है, बेस होती है। ये चीज याद रखना आप। ठीक है। तो इसी के आधार पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है, लंब का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, धन आधार का वर्ग। ये कर्ण h स्क्वायर लंब p स्क्वायर प्लस आधार b स्क्वायर। आप इस फार्मूले की सहायता से कभी भी कर्ण का, लंब का या फिर आप आधार का मान निकाल सकते हो। ठीक है, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये हो गया बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ओर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से देखिए। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल नाम दे दिए बच्चों एबीसी। राइट एंगल एंगल बी पर बना हुआ है, ठीक है। ये एंगल थीटा हमने एंगल सी पर लिया हुआ है। तो मैंने बताया जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण, सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण, ठीक है। एच से दिखाते हैं, कोण के सामने जो भी एंगल रहेगा, सामने जो भुजा बनती है वो भुजा कहलाती है बच्चों सम्मुख भुजा, ठीक है। वो भुजा कहलाती है बच्चों सम्मुख भुजा। और सम्मुख भुजा को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? हम सम्मुख भुजा को ही हम बोलते हैं लंब, ठीक है। सम्मुख भुजा ही कहलाता है बच्चों लंब। और कोण जिस पर बैठा हुआ है, जिस पर आसन्न है, वो भुजा कहलाती है आसन्न भुजा या आधार, ठीक है, आधार बेस। ये लंब परपेंडिकुलर, ये तरीका होता है सबसे सटीक तरीका। मुझे मालूम है आपने बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक पढ़े होंगे, मगर जो सबसे बेहतर तरीका है समझने का वो यही है। कभी भी आप जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। बच्चों को कंफ्यूजन यहीं पर है, ठीक है। जो सबसे बड़ी भुजा वो तो कर्ण हो गई, अब लंब और आधार। कोण के सामने सम्मुख भुजा को लंब बोला जाता है, कोण जिस पर आसन्न है, जिसमें बैठा है बच्चों, उसे हम आधार कहते हैं। तो चलिए फटाफट अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। मुख्य रूप से हमारे पास 3 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं बच्चों? मुख्य रूप से हमारे पास 3 रेशियो होते हैं। सबसे पहला होता है साइन। साइन ज्या बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं बच्चों? साइन को हम ज्या बोलते हैं, ठीक है, SINE साइन। तो साइन से हमारे पास साइन थीटा बनता है। साइन ये होता है हिंदी में ज्या, ठीक है। ये साइन थीटा बनता है बच्चों। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, सम्मुख भुजा बटा कर्ण या लंब बटा कर्ण होता है। दूसरा होता है बच्चों कॉस थीटा, ये होता है आधार बटा कर्ण या आसन्न भुजा बटा कर्ण, ठीक है। ये हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये लिखते हैं बच्चों हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस, B अपॉन H,
इस तरह से हम लिख सकते हैं। बिल्कुल, ये लिखने का तरीका आपको हमेशा याद रहना चाहिए। कॉस थीटा को जैसे साइन थीटा साइन ज्या होता है बच्चों, ये होता है कोसाइन। ये क्या होता है? कोसाइन। ये भी याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कोज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हम कोज्या। ये सब बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। थर्ड होता है टेन थीटा, ये टेंजेंट। ये होता है बच्चों टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट। स्पर्शज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्शज्या, टेंजेंट। टेन थीटा सम्मुख भुजा बटा आसन भुजा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और यहां पर आप याद रखना टेन थीटा को इसके अलावा भी हम, ठीक है, टेन थीटा को बच्चों इसके अलावा भी हम कुछ तरीकों से हम याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? कि हमारे पास में ये जो टेन थीटा आता है, ये जो थर्ड नंबर में आया बच्चों टेन थीटा, ये टेन थीटा हम साइन अपॉन कॉस से भी निकाल लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से भी निकाल लेते हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे तब भी टेन थीटा का वैल्यू निकल आता है। फोर्थ नंबर में आता है बच्चों कॉस थीटा। ये जो कॉट थीटा होता है, वो कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा। किसका उल्टा होता है? ये टेन का उल्टा होता है, ठीक है। ये फोर्थ नंबर का कॉट थीटा, ये रेसिप्रोकल होता है या व्युत्क्रम होता है? किसका व्युत्क्रम होता है? टेन थीटा का। हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, या फिर कॉट थीटा को, जैसे हमने टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस लिखा बच्चों, इसको हम क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक उल्टा, कॉट थीटा टेन थीटा का ठीक उल्टा होता है। कैसा होता है? ठीक उल्टा होता है, उसका व्युत्क्रम होता है। जैसे टेन थीटा साइन अपॉन कॉस निकालते हैं, कॉट थीटा निकालने के लिए कॉस अपॉन साइन करना पड़ता है। टेन थीटा जो है बच्चों, ये आया आपके पास पी अपॉन बी, और ये आ गया बच्चों बी अपॉन पी, ठीक उल्टा, ठीक है। पांचवें नंबर में आता है सेक थीटा। ये जो सेक थीटा है बच्चों फिफ्थ नंबर का, ठीक है, ये कॉस का व्युत्क्रम होता है। 1/cos थीटा करने से सेक थीटा बनता है, ठीक है। कॉस थीटा आधार बटक कर्ण है और ये कर्ण बटा आधार हो गया, h अपॉन बी ये। और छठवें नंबर में आता है बच्चों कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उसका उल्टा होता है, उसका व्युत्क्रम होता है। तो छठवें नंबर में हम आएंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? हम कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा ये होता है 1/sin थीटा। ये क्या होता है बच्चों? 1/sin थीटा, ठीक है। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसके व्युत्क्रम, उसके उल्टा, ठीक है। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमें कभी नहीं भूलना है। विशेषकर मैं बोलूंगा उन बच्चों से जिनकी थोड़ी सी स्ट्रीम अलग हो जाती है, वो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, क्लास 10th के बाद। ये चीजें ऐसी बेटा जो आपको 11th 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो काम आएगी, ठीक है, बिल्कुल बहुत ज्यादा काम आने वाली है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। ये हो गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आती है बात ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बता दिया मैंने, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो कंप्लीट हो गया, हम आगे बढ़ चुके हैं। और यहां पर है बच्चों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तीन मुख्य आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखने होंगे। कौन कौन सी तीन मुख्य आइडेंटिटीज है? फर्स्ट नंबर में आता है बच्चों हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन दोनों का योगफल 1 होता है, ठीक है। इन दोनों का योगफल कितना होता है बच्चों? 1 होता है, ठीक है। दूसरी जो आइडेंटिटी हमारे पास में होती है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तीसरी जो आइडेंटिटी होती है बच्चों हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले भी बहुत ही काम आने वाले हैं आपको, ये फार्मूले भी आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। याद रखना ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? आइडेंटिटीज है। आगे बढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, अब आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज डिग्री में याद होनी चाहिए। तो चलिए हम यहां पर 0 से लेकर 180 तक की वैल्यूज देखते हैं। 0 से लेकर कहां तक की बच्चों? 180 डिग्री तक की वैल्यू देखते हैं।
कैसे बनाएंगे ये टेबल, कैसे याद रखेंगे, वैल्यूज आपको याद होती जाएगी, मैं आपको तरीका बताऊंगा यहां पर कि किस तरह से याद रखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बच्चों साइन से। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 जो होता है बच्चों √3/2 होता है, और साइन 90 1। ये 5 वैल्यूज जिन बच्चों को मालूम है वो आसानी से बाकी सभी वैल्यूज को याद कर सकता है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 क्या होता है बच्चों 1 होता है। ठीक है, अब देखो याद रखना, जितनी वैल्यू 60 डिग्री की होती है उतनी ही वैल्यू होती है बच्चों 120 डिग्री की। जितनी वैल्यू 45 डिग्री की होती है उतनी ही वैल्यू होती है बच्चों 135 डिग्री की। जितनी वैल्यू बच्चों 30 डिग्री की होती है उतनी ही वैल्यू होती है 150 डिग्री की। जितनी वैल्यू बच्चों 0 डिग्री की होती है उतनी ही वैल्यू होती है बच्चों 180 डिग्री की। ठीक है, ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपकी काम आने वाली चीज है। ये वैल्यूज कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स में जरूर 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 यूज होगी ही। चलिए देखते हैं कैसे देखेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे मैंने बताया जितनी 60 की होती है उतनी 120 की, तो 60 की √3/2 है, तो यहां पर भी हमारे पास √3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चों √3/2 हो जाएगा। जितनी 45 की उतनी 135 की, तो 1/√2 हो जाएगा, या इसको उल्टा लिख रहे हैं ऐसा मान के चलिए आप। जितनी 30 की होती है उतनी 150 की हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगा, और साइन 180 0 हो जाएगा। तो ये याद रखने का तरीका होता है। अगर आपको मालूम है साइन 0 0 है तो साइन 180 भी 0 होगा। अगर आपको मालूम है साइन 30 1/2 है तो साइन 150 भी आपको मालूम होगा 1/2 होगा। अगर आपको मालूम है साइन 45 1/√2 है तो साइन 135 भी आपको याद रहेगा 1/√2 होगा। अगर आप मालूम है साइन 60 √3/2 है तो साइन 120 भी √3/2 होगा। ये याद करने का तरीका होता है। वैसे ही कॉस के लिए आते हैं, यहां से उल्टा रख लो 90 से बच्चों। कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, कॉस 90 0 होता है। कॉस 90 क्या होता है बच्चों 0 होता है। अब आगे की वैल्यू सेम वैसे ही निकालेंगे, यहां से उल्टा कर देते हैं, माइनस आएगा। ठीक है, जो 90 से 180 तक वैल्यू होती है वहां साइन और कॉसिक की वैल्यू पॉजिटिव होती है और बाकी सारी वैल्यूज निगेटिव होती है। ठीक है, साइन और कॉसेक की वैल्यूज जो होती है बच्चों वो पॉजिटिव होती है 90 से 90 से 180 के बीच में। अभी आगे बताएंगे जब हम आपको साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाएंगे वहां पर। ठीक है, ये चीज अभी याद रखना इसको। 0 -1/2, ठीक है, -1/√2 1/√2, ये हो जाएगा बच्चों -√3/2 -√3/2, और ये हो जाएगा बच्चों -1। ये साइन 0 +1 साइन कॉस 0 +1 कॉस 180 -1। ठीक है, साइन कॉस 60 1/2 कॉस 120 -1/2। कॉस 120 क्या होता है बच्चों -1/2। ये याद करने का तरीका होता है। टेन थीटा कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा बच्चों टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। टेन थीटा साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां से हम निकाल लेंगे, जैसे 0/1 है, 0/1 है, ये हो जाएगा 0। 0/1 क्या हो जाएगा बच्चों 0। 1/2 अपॉन √3/2, ये अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। 1/√2 1/√2 1 हो जाएगा बच्चों। √3/2 अपॉन 1/2 ये हो जाएगा √3। 1/0 क्या हो जाएगा बच्चों इन्फिनाइट। 1/0 क्या हो जाएगा बच्चों इन्फिनाइट। बस ऐसे ही ये -√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1/√3। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों 0। इस तरह से चलिए
कॉट थीटा 10 का उल्टा होता है 1। अब देखो कॉट थीटा कैसे निकालेंगे। कॉट थीटा आपको निकालना है बच्चों, दो तरीके हैं, या तो आप 1/10 थीटा कर दो, या तो इसको उल्टा निकाल लो बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर लो, ये भी तरीका है आपके पास। तो यहां से हम निकालते चलेंगे। ये हो जाएगा बच्चों इन्फिनाइट, ठीक है, अनडिफाइंड बोलते हैं। ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा बच्चों वैल्यू 0। ये हो जाएगा -1/√3, ठीक, उल्टा यहां से पकड़ के ले जाओ, -1 -√3, और ये भी हो जाएगा बच्चों इन्फिनाइट, ठीक है, अपरिभाषित बोलते हैं इस तरह से। चलिएगा, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है बताया बच्चों, 1/cos थीटा होता है। तो सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, तो 1/cos करेंगे, 1/1 1 ही रहेगा बच्चों। ये हो जाएगा 2/√3 उल्टा, ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। 1/0 करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट। यहां से -2 -√2 -2/√3, ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों -1। ये क्या हो गया बच्चों, -1। अब कॉसेक निकालेंगे, तो कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा होता है, ठीक है। 1/0, ठीक है, ये हो जाएगा इन्फिनाइट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों 2/√3, और यहां पास हमारे पास 1/1 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये ये प्लस में रहेगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2/√3, ठीक है, 2/√3, √2, ये 2, और ये इन्फिनाइट। ये टेबल वैल्यूज बच्चे बोलते हैं सर याद नहीं होती, जरूर होगा, दिमाग में ये चीज बैठा लो। 60 120 की वैल्यू, 45 135 की वैल्यू, 30 150 की वैल्यू, 0 180 की वैल्यू सेम रहती है। 90 से 180 के बीच में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, और बाकी सारी वैल्यूज जो रहती है वो निगेटिव रहती है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, एक बार बनाने आ जाएगा टेबल, आप हमेशा याद रख सकते हो। इस चीज को दिमाग में बैठा लो, जब तक आपका मैथ्स अच्छा नहीं होगा आपका फिजिक्स भी बेहतर नहीं हो सकता। ये वो चाबी है बच्चों जिससे वो ठीक है, फिजिक्स का जो ताला है ना वो खुलता है। ये याद रखना, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, चलेगा। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब ये समझना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये मैं आपको बता रहा हूं, देखो क्या होता है एक्चुअल में देखो, एक जो पॉइंट होता है ना बच्चों, एक बिंदु होता है, उस पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर मैं यहां पर सर्कल में आऊं, ध्यान से देखना, यहां पर मैं सर्कल आऊं बच्चों, यहां से एक सर्कल लेके आऊं, ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये 360 डिग्री का, 1 राउंड कंप्लीट। अब इसको अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इसको अगर हम 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर दें इस तरह से, 2 इक्वल पार्ट में, तो ऊपर 180 नीचे 180 डिग्री। अगर हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें इस तरह से, तो हर एक भाग में 90 90 90 90 90 डिग्री, ठीक है। ये अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। हमने 4, ठीक है, भागों में डिवाइड कर दिया, हर भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं बच्चों। कितने भागों में डिवाइड किया, 4 भाग। 4 भाग ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है हमारा, ठीक है। ये होता है हमारे पास प्रथम चतुर्थांश, ये होता है बच्चों हमारे पास में द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। ये होता है बच्चों हमारे पास में तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है
सबसे आखिर में बच्चों हमारे पास चतुर्थांश। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों? 4। फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट है। चारों क्वाड्रेंट की कहानी सुनिएगा किस तरह से वैल्यूज आएंगी। जैसे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये अगर कोई एंगल हम थीटा लेते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम वैल्यूज देखते हैं बच्चों, ठीक है, वो हम देखते हैं ये डिग्री। देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं 0 से, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, यहां तक आगे बढ़ते जाओ 90 यहां से स्टार्ट करो 0 डिग्री से, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, यहां फिर 90 प्लस कर दो 270 डिग्री, और 1 राउंड कंप्लीट होता है 360 डिग्री पर। ठीक है, ये इस तरह से। अगर यहां पर मैं एक एंगल थीटा के लिए वैल्यू देखूं बच्चों, तो यहां पर मेरे पास 90 से कम वैल्यूज आती है, 90 माइनस थीटा। यहां पर मैं एक एंगल लिया थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यूज आएगी, समझिए बात को, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यूज आएगी वो 90 से लेस देन आएगी, 90 से कम वैल्यूज आएगी। ठीक है, वो सारी की सारी वैल्यूज जो होगी बच्चों वो 90 से कम होगी, 90 से कैसी होगी? लेस देन होगी। ठीक है, ये। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आएंगी, साइन कॉस, सबकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो यहां पर हम एक लाइन लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं? ऑल पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसीलिए जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं ना, तो 0 से 90 तक साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी की वैल्यूज पॉजिटिव होती है। यहां पर देख लो 0 से 90 तक सारी वैल्यूज क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव होती है। जबकि 90 से 180 तक साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव है। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया हमारे पास 90 माइनस थीटा। क्या आया बच्चों? 90 माइनस थीटा, और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है, ऑल पॉजिटिव। अब आते हैं, आगे बढ़ेंगे बच्चों द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में 90 से ज्यादा 90 प्लस थीटा और 180 से कम वैल्यूज आएगी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। 90 से ज्यादा और 180 से कम, और यहां पर साइन, कॉसेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज निगेटिव होती है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 90 से ज्यादा और 180 से कम, 90 से ज्यादा और 180 से कम की वैल्यूज आती है। ठीक है, ये। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों हम थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा तीसरा क्वाड्रेंट होता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा बच्चों हमारे पास में? अब यहां पर 180 से ज्यादा आएगा तो 180 प्लस थीटा, और 270 से कम वैल्यूज आएगी 270 माइनस थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है बच्चों, यहां पर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। टेन और कॉट की वैल्यूज जो होती है वो पॉजिटिव होती है, बाकी वैल्यूज निगेटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों जो चौथा हमारे पास क्वाड्रेंट होता है, वहां पर 270 से ज्यादा 270 प्लस थीटा, 360 से कम 360 से लेस देन 360 माइनस थीटा आता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और वैल्यू आती है बच्चों माइनस थीटा। ये एंगल को अगर हम नीचे की ओर ले लेंगे, ये जो ऊपर की ओर बना है उसको नीचे की ओर ले लें, तो ये एंगल हमारे पास माइनस थीटा, ऊपर की ओर प्लस थीटा, नीचे की ओर बन जाता है बच्चों माइनस थीटा। ये हमारे पास बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास में यहां पर बन जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, ये हमारे पास माइनस थीटा हो गया। अब चतुर्थ क्वाड्रेंट में बात करें, यहां पर सेक और कॉस जो होते हैं उसकी वैल्यूज क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव होती है, बाकी की वैल्यूज निगेटिव होती है। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी। एक राउंड कंप्लीट हम घूम जाते हैं बच्चों, तो 360 से ज्यादा जितनी भी वैल्यूज आती वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, n टाइम्स, मतलब 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, जितनी भी वैल्यू 360 से मोर देन होगी वो कहां पर आएगी बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, पहले चतुर्थांश में आएगी। तो ये तरीका होता है साइन याद रखने का। अभी हम बताएंगे सारी वैल्यूज 1 बाय 1, बिल्कुल डिटेल में यहां से आपको पढ़ा के जाऊंगा, सारी चीजें अच्छे से समझा के जाऊंगा।
आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये वही चीज है जो मैंने आपको समझाया अभी, एक बार फिर से आप यहां से रिवाइज कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। यहां थीटा है, इधर हमारे पास माइनस थीटा है। प्रथम चतुर्थांश, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है, आल पॉजिटिव होती है, ठीक है। 90 से कम वैल्यू और 360 से ज्यादा वैल्यूज आती है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक की वैल्यूज पॉजिटिव होती है, यहां 90 प्लस वैल्यू और 180 माइनस वैल्यू आती है। तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, यहां 180 से ज्यादा और 270 से लेस वैल्यूज आती है। चतुर्थांश में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, यहां 270 प्लस और 360 माइनस वैल्यू आती है। इसके अलावा हमारे पास एक वैल्यू और आती है बच्चों, माइनस थीटा, ठीक है। ये याद रखना, वैल्यूज देखना है, चलेगा। प्रथम चतुर्थांश, सबसे पहला चतुर्थांश, ठीक है। यहां पर साइन 90 माइनस थीटा और साइन n 360 प्लस थीटा, सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएगी, सबसे पहली बात बच्चों। और 90 माइनस के लिए साइन की वैल्यू जो होती है वो कॉस हो जाती है, कॉस की वैल्यू जो होती है बच्चों वो साइन हो जाती है, टेन की वैल्यू जो होती है कॉट हो जाती है, कॉट की वैल्यू जो होती है वो टेन हो जाती है, सेक की वैल्यू जो होती है वो कॉसेक हो जाती है, कॉसेक की वैल्यू जो होती है वो सेक हो जाती है। 90 माइनस थीटा के लिए, 90 ऋण थीटा के लिए साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक, ये याद रखना। जबकि 360 के लिए ऐसा नहीं होता, 360 के लिए साइन की वैल्यू साइन, कॉस की वैल्यू कॉस, टेन की वैल्यू टेन, कॉट की वैल्यू कॉट और सेक की वैल्यू सेक और कॉसेक की वैल्यू बच्चों कॉसेक। ये कभी चेंज नहीं होती, ये जैसा रहता है वैसे ही रहता है। ये वैल्यूज ऐसी है जो कभी भी चेंज नहीं होती है। बात समझ में आई? ये वैल्यूज चेंज नहीं होगी, जैसा है वैसी रहेगी, ठीक है। तो 90 के लिए साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक, ये चीज याद रखना। और प्रथम चतुर्थांश है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आई, देखो मैंने कहीं पर भी माइनस साइन नहीं लगाया, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। अब आते हैं बेटा द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में 90 से ज्यादा और 180 से कम वैल्यूज आती है। 90 के लिए हमेशा चेंज होगा, 90 के लिए क्या होगा बच्चों, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ठीक है, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। मगर ध्यान रखना द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है। साइन और कॉसेक की वैल्यूज पॉजिटिव होगी, जैसे साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया, कॉसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा हो गया। मगर बाकी सारी वैल्यूज, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा होगा, सेक 90 प्लस थीटा जो है माइनस कॉसेक थीटा होगा। यह तरीका होता है। अब वैसी बच्चों द्वितीय चतुर्थांश में साइन 180 ये भी चेंज नहीं होता, जैसे 90 के लिए चेंज हो रहा है, 360 के लिए जैसे चेंज नहीं हुआ था वैसे ही 180 के लिए चेंज नहीं होता। अब चेंज नहीं होता बोल रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, साइन की जगह हम साइन लिखेंगे बच्चों, कॉस की जगह में कॉस लिखेंगे, कॉस थीटा हो जाएगा, टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, कॉट 180 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, सेक 180 माइनस थीटा ये सेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक 180 माइनस थीटा ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आएगी, इस तरह से हमारे पास मान आएंगे, ठीक है। साइन और सॉरी कौन सा था, द्वितीय चतुर्थांश था ना, द्वितीय चतुर्थांश में, हाँ जी, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, द्वितीय चतुर्थांश के लिए है, ठीक है। साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं तृतीय चतुर्थांश की ओर। अब हम बात करेंगे बच्चों तृतीय चतुर्थांश की, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में 180 से ज्यादा, तृतीय चतुर्थांश में बच्चों 180 से ज्यादा और 270 से कम की वैल्यूज आएगी। तो साइन 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। 180 के लिए तो मैंने बताया आपको कोई चेंज नहीं करना है, साइन 180
साइन 180, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस 180 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। टेन का टेन रखना बच्चों, और कॉट का कॉट रख लेना, ठीक है। सेक का सेक थीटा हो जाएगा, कौशिक का कौशिक हो जाएगा। अब ध्यान क्या रखना, यहां पर स्थिति में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो टेन और कॉट की वैल्यूज जो है पॉजिटिव आएगी, बाकी सारी वैल्यूज आपकी नेगेटिव आएगी। टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव। जैसे 90 में चेंज होता है ना, साइन 90 प्लस थीटा कॉस हो रहा था, 90 के लिए साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, वैसी 270 के लिए भी होगा। जैसे साइन 270 है, प्लस हो या माइनस हो, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ठीक है, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ये ठीक है। साइन की बात करें तो टेन और कॉट की वैल्यूज पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज निगेटिव, ये बाकी सारी वैल्यूज बच्चों निगेटिव आ गया। आगे बढ़ेंगे हम चतुर्थांश की ओर। चतुर्थ में होता है बच्चों कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, 270 से ज्यादा, 360 से कम मान, और माइनस थीटा। तो साइन 270 के लिए चेंज होगा, फिर से साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, टेन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा बच्चों टेन, सेक का हो जाएगा बच्चों कॉसेक, कॉसेक का हो जाएगा बच्चों सेक, और यहां पर कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, ये माइनस 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 माइनस। साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, कॉस, ठीक है, ये भी ध्यान देना, ये कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों, ये चेंज नहीं होगा, टेन थीटा हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। मगर साइन पर ध्यान देंगे, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सारी वैल्यूज निगेटिव, सबके आगे माइनस साइन लगेगा, ठीक है। ऐसे ही सेम साइन माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस की वैल्यू प्लस कॉस, कॉस पॉजिटिव होता है, टेन का माइनस टेन थीटा, कॉट का माइनस कॉट थीटा, हाँ सेक क्या प्लस सेक थीटा, और कॉसेक का माइनस कॉसेक थीटा। ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन, बहुत काम आते हैं मैथ्स वाले बच्चों के लिए, तो इंपॉर्टेंट है ही, फिजिक्स में भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारी की सारी वैल्यूज, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर हम आपको कुछ, यहां पर हम आपको जो क्वेश्चंस है वो यहां पर हम करके दिखाते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है, उसकी सहायता से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको वैल्यूज कैसे रखनी है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, अपन क्या एग्जांपल लेंगे जी, कॉस माइनस 45 डिग्री, ऐसा कुछ दिया है। क्या दिया है बच्चों आपको, कॉस माइनस 45। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, इसकी वैल्यू cos 45 तो आपको याद होगा 1/√2 होता है, मगर cos माइनस 45 डिग्री हमें नहीं मालूम है। cos 45 याद है, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है। अब माइनस में आ गया यहां पर, तो क्या करेंगे, देखो हमने देखा था माइनस, माइनस कहां आ रहा था, चतुर्थांश में आ रहा था, और चतुर्थांश में cos माइनस थीटा, cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो cos माइनस थीटा क्या हो जा रहा था बच्चों, प्लस कॉस थीटा हो जा रहा था, क्या हो जा रहा था, प्लस कॉस थीटा हो जा रहा था, ठीक है। ये तो ये कॉस माइनस 45 डिग्री, ये हो जाएगा प्लस कॉस 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है, दिमाग लगाइए, कौन सा चतुर्थांश, चतुर्थ में निगेटिव वैल्यूज आती है, माइनस थीटा वैल्यूज आती है, और चतुर्थ में सेक और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा, इसलिए cos माइनस 45 जो है वो प्लस cos 45 डिग्री हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो प्लस cos 45 डिग्री हो जाएगा, और 45 डिग्री की वैल्यू मुझे मालूम है, ये हो जाएगा 1/√2। तो इस तरह से हमें क्या पता चल गया कि cos माइनस 45 डिग्री भी क्या होता है बच्चों, 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2 होता है।
ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम यहां पर आपको समझा सकते हैं। जैसे समझिएगा हमारे पास 10 330 डिग्री। अब इसका टेबल तो हमने पढ़ा नहीं है 10 330 डिग्री का, ये कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं। जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा बच्चों तो एक काम करूंगा, मैं 10 330 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूं 10 360 10 10 360 10 360 माइनस 30, इस तरह से लिख सकता हूं। बिल्कुल 360 में 30 घटाने से 330 होता है, ये लिख सकता हूं। अब देखो 360 से कम वैल्यूज, थोड़ा सा सोचिएगा, 360 से कम वैल्यूज कौन से चतुर्थांश में आता है? 360 से कम, ये चतुर्थ में, 360 से कम चतुर्थ में। बात समझ में आई? 360 से कम कहां आता है बेटा? ये देखो चतुर्थांश में आता है। तो यहां पर हम चतुर्थांश का फार्मूला लगाएंगे। 10 360 माइनस थीटा, चतुर्थ में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये माइनस कितना हो जाएगा? 10 थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 10 360 माइनस 30, ये कितना हो जाएगा? माइनस 10 30, कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस 10 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 10 30। और मालूम है हमें 10 30 √3 होता है, 1/√3 होता है। 10 30 कितना होता है बच्चों? 1/√3 होता है। तो ये माइनस साइन लग गया, 1/√3। ये होती है वैल्यू निकालने का सही तरीका। कितनी भी वैल्यू हो जो टेबल में नहीं है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। चलिए, इसी को बनाने का एक तरीका मैं यहां पर और आपको समझाऊंगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो कैसे बनाएंगे बेटा। इसी को मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं। कैसे? 10 330 डिग्री, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10 270 धन 60, तब भी तो आ जाएगा 270 धन 30, 300 हो जाएगा, 330 हो जाएगा। ऐसा भी तो बना सकते हैं। अब 270 प्लस कहां होता है बेटा? कौन सा 270 प्लस? चतुर्थ में ही होता है। ठीक है, 270 प्लस कहां होता है? चतुर्थ में ही होता है। फार्मूला लगाएंगे चतुर्थांश के लिए। 10 270 प्लस थीटा, 10 270 में चेंज होता है, 10 का क्या हो जाता है? कॉट, चतुर्थ है इसलिए माइनस, ये हो जाता है माइनस कॉट थीटा। बात समझ में आई? 10 270 प्लस थीटा, 10 270 प्लस थीटा, 10 270 प्लस चतुर्थांश में आता है। 270 के लिए 10 का कॉट हो जाता है और चतुर्थ में 10 की वैल्यू नेगेटिव आती है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहां से देखो 10 270 प्लस 60, ये हो गया बेटा माइनस कॉट 60, माइनस कॉट 60 माइनस ये भी कॉट 60 की वैल्यू माइनस 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, तो माइनस आ गया 1/√3। सेम वैल्यू आई दोनों में, वहां पर भी माइनस 1/√3, यहां पर भी माइनस 1/√3। वैल्यूज में कोई भी अंतर नहीं है। जैसी वैल्यूज वहां आई थी बच्चों, सेम वैसी वैल्यूज यहां पर भी आई है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, कुछ और देखें, एक दो एग्जाम्पल्स और करते हैं ताकि चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए ठीक है, जैसे अपन यहां पर देख सकते हैं बच्चों 10 to 25, क्या देखेंगे अपन? एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों अपन 10 225 डिग्री। कैसे बनाएंगे इसको? 10 20 225 को, इसको मैं लिखूंगा 10 225 है, 10 225 है, 10 225 डिग्री। इसको मैं लिखूं 10 270 माइनस 45, 45 घटा दूंगा तो आ जाएगा 225। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। अब 270 से कम मान कहां आता है? तृतीय में,
270 से ज्यादा चतुर्थ में आ रहा था, तृतीय में आता है। 10 270 माइनस थीटा। 10 की 270 में हो जाता है बच्चों कॉट वैल्यू, तो ये हो जाता है कॉट थीटा, और 10 और कॉट क्या होते हैं, तृतीय में पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस कॉट थीटा। ठीक है, बात समझ में आई। 10 270 से कम वैल्यू कहां आएगी, तृतीय में, और तृतीय में 10 और कॉट की वैल्यूज कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई जी 10, 270 ऋण कितना आ गया, ऋण 45, ये हो जाएगा बेटा प्लस कॉट 45। कॉट 45 कितना होता है, प्लस 1। कितना होता है बच्चों, प्लस 1। ये हमारे पास तरीका आ गया, ये हम ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। और देखते हैं एक आध एग्जाम्पल, साइन से देखते हैं एक आध। साइन 315 315, साइन 315। ठीक है, क्या लिखेंगे साइन 315 को अपन, ये लिखेंगे बच्चों अपन साइन 315, इसको अपन लिखेंगे साइन 270 धन 45, लिख सकते हैं 270 धन 45, हाँ 315 हो जाएगा। अब 270 प्लस चतुर्थांश साइन 270 प्लस थीटा। चतुर्थ में साइन 270 है तो साइन का कॉस हो जाएगा, मगर चतुर्थ है तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसलिए साइन 270 धन 45 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 45, माइनस 1 अपॉन कॉस 45 जो साइन 45 होता है 1/√2। वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, वैल्यूज याद रहेगी तो बेहतर तरीके से आप यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, ये होता है भाई। तो ये खासियत है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखना बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, और साइन की सहायता से हमने ऐसे वैल्यूज निकालना सीख लिया जो टेबल में नहीं होते। इसके अलावा चलिए अगला टॉपिक हमारा बच्चों, कोनों के मात्रक। कोण के मात्रक, कोण को हम कैसे मेजर करते हैं, एक रेडियन में और एक कैसे बच्चों, डिग्री में। दोनों हमारे पास तरीके होते हैं, रेडियन वाला भी है और डिग्री वाला भी है। तो यहां पर आपको रखना क्या है याद, कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। पाई रेडियन, अगर हम बात करें पाई रेडियन की, तो पाई रेडियन जो होता है बच्चों वो 180 डिग्री होता है, या फिर हम बोलते हैं 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये। और इसके अलावा हम मेजर करते हैं सेकंड में, 60 सेकंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 डिग्री, और 90 डिग्री 1 राइट एंगल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पाई रेडियन है, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने बिल्कुल आना ही चाहिए। ठीक है, यहां पर मैं कुछ चीजें बताऊं आपको, चलिए कुछ चीजें देखते हैं। देखो अभी आपको बताया बेटा, ये देखो जैसे 2 पाई लिखा है, 2 पाई लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2 पाई लिखा है मतलब क्या है बच्चों, ये 360 डिग्री है। ठीक है, पाई लिखा है मतलब कितना डिग्री है, ये 180 डिग्री है। ठीक है, वैसे ही अगर पाई बाई 2 लिखा है मतलब कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। पाई बाई 3 लिखा है मतलब क्या है बच्चों, 60 डिग्री है। पाई बाई 4 लिखा है मतलब क्या है बच्चों, 45 डिग्री है। पाई बाई 6 लिखा है मतलब क्या है बच्चों, 30 डिग्री है। ये याद रखना। ठीक है, 2 पाई बाई 3 लिखा है मतलब कितना है बच्चों, 120 डिग्री है। ऐसे आपको चीजों को समझना पड़ेगा, रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, पाई मतलब 180, पाई बाई 2 90 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 4 45, पाई बाई 6 30 डिग्री, 2 पाई बाई 3 120 डिग्री। ये इस तरह से वैल्यूज आती है। ठीक है, चलिएगा अब इसके आगे बच्चों, हाँ कोनों के मात्रक यही है, डिग्री टू रेडियन। अभी मैंने आपको, ठीक है, रेडियन को डिग्री बताया। अब ये भी याद रखना आप
कि अगर आपको डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी तो 1 डिग्री जो होता है बच्चों वो 1.74 इंटू 10 का पावर -2 रेडियन होता है। इसका निकालने का तरीका है, ठीक है। मगर आपको यहां पर केवल वैल्यूज मैं बता रहा हूं, वैल्यू याद रखना, चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। 1 मिनट इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10 का पावर -4 रेडियन होता है। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.83 इंटू 10 का पावर -6 रेडियन होता है, ठीक है। ये कन्वर्जन आप सीखिए, कन्वर्जन करने आना चाहिए, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। बहुत सारी जगह फिजिक्स में ये भी यूज होता है। अब है बच्चों कुछ फॉर्मूले जो आपको यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में याद रखने होंगे। सम एंड डिफरेंट आइडेंटिटीज, जिसमें आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, ये फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए। जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, ये सब फॉर्मूले अपने जो फॉर्मूले वाली एक कॉपी बना लो। अगर आप फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं तो एक फॉर्मूले की कॉपी बना लो। ये फॉर्मूले की कॉपी आपको जब तक आप पढ़ोगे तब तक आपकी साथ देगा बच्चों, ठीक है। उसमें ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेना। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके भी आप पीडीएफ के लिए, ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहां से भी हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। कोई भी दिक्कत हो रही है पढ़ाई में तो ये जो नंबर्स दिए गए बच्चों, इन नंबर्स पर कॉल करेंगे, हम आपको, ठीक है, पीडीएफ जरूर अवेलेबल करा देंगे। आगे बढ़ेंगे। वैसे कुछ फॉर्मूले हैं। सम टू प्रोडक्ट, ठीक है, जो प्लस वाला है उसको प्रोडक्ट में चेंज करने का, ठीक है। प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई वाला है बच्चों उसको सम में चेंज करने का। ये सारे फॉर्मूले आप एक बार जरूर देखना। हाँ, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं बच्चों, डबल एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला, बहुत ज्यादा यूजफुल है फिजिक्स में। साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा की वैल्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। tan 2 थीटा, 2 tan थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इन्हीं का ये हाफ एंगल फार्मूला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इतना अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए, इतनी ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने समझ लिया बच्चों, तो फिजिक्स आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी मैथ्स, फिजिक्स वाली मैथ्स सीरीज का हमारा पहला लेक्चर, जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया। आने वाले लेक्चर्स में बच्चों हम जो सबसे जरूरी है फिजिक्स के लिए, अवकलन है, समाकलन है, उसके भी आपको लेक्चर्स इसी तरह से देंगे। आशा करता हूं जरूर आपको ये क्लास हमारी पसंद आई होगी, ठीक है। क्लास अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि क्लास आपको कैसी लगी बच्चों। और आने वाले वीडियोस भी बिल्कुल देखिएगा और फिजिक्स को शुरुआत से समझिएगा, अपना बेस मजबूत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलूंगा अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।